अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि सुबह हो चुकी है और सुबह उठते साथ ही जो मेरी सबसे पहले रूटीन होती है ना, वो अपने बच्चों का लीटर बॉक्स साफ़ करना होता है और उनको कैट फूड उनकी देनी होती है। उनकी यानी कि उसको ना वो जीजी समझते हैं, तो उनको उनका खाना जो है वो मैं देती हूँ। उसके बाद फिर मैं ना अपने बाकी काम कर लेती हूँ। तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। तो आज जो है वो फिर मेरा ना एक बच्चा भी बीमार हुआ है। तो वो बाहर की कैट है, लेकिन वो काफ़ी उसको अचानक से पता नहीं गर्मी की वजह से हो गया है। तो उसकी भी मुझे ना काफ़ी टेंशन है, तो मैं उधर भी काफ़ी बिज़ी हूँ। तो आज मैंने स्किन केयर नहीं की, बस खाली ना अपना फेस वॉश जो है ना वो कर लिया था। स्किन केयर मैं फिर अगर मेरे पास टाइम ना हो तो मैं या तो दोपहर के टाइम कर लेती हूँ या फिर मैं नेक्स्ट डे जो ना हो वो तब स्किन केयर कर लेती हूँ। तो साथ साथ घर को भी देखना होता है, साथ साथ बच्चों को भी देखना होता है, काम वगैरह भी करने होते हैं और अपना ख्याल जो है ना वो भी आपने साथ साथ रखना होता है। अपनी स्किन का, अपने हेयर का, अपनी बॉडी का, सबका ख्याल रखना होता है और डाइट भी आपको साथ साथ करनी होती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना कितना ख्याल रखते हैं और कैसे ख्याल रखते हैं और टाइम को ना कैसे मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे आज मेरा कुछ और खाने का दिल नहीं था, तो मैंने देसी घी में ना ब्रेड को सेक लिया था। तो अगर कुछ खाने का मन ना हो मेरा, तो मैं इस तरह चाय के साथ ना देसी घी लगा लेती हूँ ब्रेड के ऊपर ना। तो इस तरह मैं उनको सेक के तो वो कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने जो अपने काम वगैरह करने होते हैं वो कर लिए थे। मौसम जो है वो बस ठीक जा रहा है, इतना कोई ख़ास नहीं है। कभी गर्मी हो जाती है, एकदम से हबस हो जाता है, और फिर कभी मौसम जो है वो हवा चल पड़ती है। रात को भी हवा चली थी सिर्फ आधे घंटे के लिए, उसके बाद फिर मौसम जो था ना फिर वैसा ही हो गया था। तो इस तरह जो है वो गर्मी भी है, तो वाटर इनटेक का बहुत ख्याल रखा करें, क्योंकि ये जानवरों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है और ये इंसानों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। आपकी जो बॉडी है ना उसमें अगर पानी की कमी हो जाती है ना तो काफ़ी मसाइल जो है ना वो हो जाते हैं। काफ़ी मसाइल आपके हल ही इसलिए हो जाते हैं कि आप पानी जो है ना उसको अच्छे से पीते हैं। तो ये जो मेरा बच्चा बीमार हुआ ना उसकी भी यही मुझे कंडीशन लग रही है कि उसकी ना डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। तो उसकी अब मैं काफ़ी केयर वगैरह कर रही हूँ। अब देखते हैं वो कितने दिन में ठीक होता है। तो इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इनके लिए ना 24 घंटे 36 घंटे बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर इनका आप ध्यान ना रखें तो इनका ना बस टाइम हो जाता है, फिर ये मर भी जाते हैं। तो इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बाकी जो मेरे दूसरे बच्चे थे उनको मैंने सफाई वगैरह करके ना कूलर को भर के, तो उनको मैंने कूलर लगा दिया था। इनको अलग रखा हुआ है, उसको अलग रखा हुआ है, तो इनको ना अलग रखना पड़ता है। इनको सेपरेट कर देते हैं। अगर किसी कैट ने बच्चे वगैरह दिए हैं तो उसको मैं अलग कर देती हूँ, और अगर कोई खुदा ना खास्ता बीमार वगैरह हो जाए तो उसको अलग कर देती हूँ। तो उसके बाद जो था वो फिर मौसम थोड़ा बेहतर हो गया हुआ था, तो मैंने कहा कि ना आम जो है ना वो अम्बियाँ, इनको अम्बियाँ कहते हैं ना, उनको उतार लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी बच गई थी, बाकी तो लोग ले गए थे। वो उनकी किस्मत में थी, जिसके नसीब में थी वो ले गया था। तो वो कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा हुआ है खाने वाले का नाम। तो ऐसा ही है, जिसने जितनी उतार ली, जितनी जो ले गया वो ले गया। तो ये जो बाकी बच्ची कुच्ची रह गई थी ना, तो ये मैंने कहा ये मैं उतार लेती हूँ। और इनका ना या तो अचार बनाते हैं या इनकी मीठी चटनी बनाते हैं, क्योंकि सब के तरीके अलग अलग होते हैं। कोई अचार बना लेता है, कोई मीठी चटनी बना लेता है। तो इसकी मीठी चटनी भी बहुत मज़े की बनती है अम्बियों की, और इसका जो अचार है ना वो भी बहुत खट्टा मीठा भी आप बना सकते हैं, खट्टा वाला अचार भी बना सकते हैं। तो हम जो है ना वो खट्टा मीठा वाला बनाएंगे। तो यहाँ पे ना ये बस इतने से रह गए हुए थे, ये 3-4 जो थे वो रह गए हुए थे, और कुछ मैंने उतार लिए थे, कुछ जो थे वो लोगों ने ले लिए थे। तो जो रह गए थे उनको मैंने अच्छे से ना वॉश कर लिया था। इनको यहाँ पे मैंने एक टोकरी में था, यही बस इतने से रह गए हुए थे, तो मैंने कहा था इनका ना अचार बना लेंगे। तो वो अभी हम सोच ही रहे थे कि इनका अचार बनाएं या मीठी चटनी बनाएं। दोनों बड़े बहुत मज़े के बनते हैं। आप चाहें तो रोटी के साथ अचार खा लें, चाहें तो रोटी के साथ मीठी चटनी ले लें। तो इनको मैंने अच्छे से जो है ना कटिंग वगैरह जो थी वो कर ली हुई थी, जो रह गए हुए थे।
उसके बाद फिर एक को मैंने अच्छे से ना वॉश करके ना इसको मैंने काट के ना चेक किया था कि ये देखने में ना कैसा है, मतलब इसका टेस्ट जो है वो कैसा है। खट्टी, इससे पहले जो छोटी वाली गिरगी थी ना वो थी खट्टी, वो बहुत खट्टी थी, वो बहुत छोटी छोटी थी, वो कुछ हवा से गिर रही थी, कुछ वैसे ही गिर गई थी। कुछ लोग जब तोड़ते हैं ना तो उसकी वजह से भी ये ना गिर जाती हैं अक्सर। ऐसा होता है आपकी जो टहनी होती है ना वो सारी टूट जाती है, गिर जाती है ना, टेढ़ी हो जाती है। तो बस इतने से ही बचे थे, तो उनका फिर अब अचार बनाएंगे। अब देखते हैं कि कब तक उनका अचार जो है ना वो बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से वॉश कर रही थी, वॉश करके फिर मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। और कटिंग करके ना ज़रा बहुत ही ना हार्ड था, तो बड़ी मुश्किल से मुझसे ना कटिंग हो रही थी। तो इसको मैंने ट्राई करके देखा था, तो ये बहुत ही मज़े का था कि अगर इसको मैं ना उतारती ना तो ये थोड़े टाइम तक ना आम बन जाता। तो इसका मैंने अचार बनाना था, इसलिए फिर मेरे पास जितने भी थोड़े बहुत बचे हुए थे तो वो मैंने उतार लिए थे। तो उसके बाद फिर मैंने ना अपना जो नेल पॉलिश है ना उसको रिमूव करना था, क्योंकि नमाज भी पढ़नी होती है और आपने अपने नेल्स वगैरह का ख्याल भी रखना होता है और इसको रीन्यू भी करना होता है। तो इसको फिर मैंने ना यहाँ पे जो एक मेरी न्यू पैक था ना उसको निकाल लिया था। ये मैंने ना दराज से ऑर्डर किए हुए हैं, तो इनकी क्वालिटी मुझे पसंद नहीं है। इसको ना मुझे एक वाइप को यूज़ करना पड़ता है एक नेल पे, कभी कभी दो वाइप को यूज़ करना पड़ता है एक नेल पे। तो ये काफ़ी टाइम जो है ना वो लेते हैं। तो इसके बाद मैंने कहा अभी इसका जो है ना जब ये ख़त्म हो जाएगा ना तो उसके बाद मैं किसी और कंपनी का यूज़ करूँगी, क्योंकि रिवाज का यूज़ किया वो भी अच्छा है, मेडोरा का यूज़ किया, उससे पहले मैं मेडोरा ही यूज़ करती थी, वो भी बहुत अच्छा है। मेडोरा के बाद तो काफ़ी कंपनीज़ के आ गए हैं। तो उसके बाद आपको नेल्स वगैरह का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो ये टूट जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इसको भी मैंने अच्छे से पहले नेल फाइलर के साथ ना अच्छे से कर लिया था, और उसके बाद फिर मैंने ना अपनी जो नेल पॉलिश थी ना वो अप्लाई कर ली थी। और मेरा जो व्लॉग है ना वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। और यहाँ पे ना मैंने इसको अप्लाई कर लिया था। अप्लाई करने के बाद ना मैंने वो जो दूसरा कोट था ना, ट्रांसपेरेंट कोट होता है, वो भी इसको ऊपर ना लगा लिया था। और ये मैं अभी न्यू लेके आई हूँ, तो इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है। ये दूसरी कंपनी की है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी है। मेरी पास जो दो हैं वो बस ख़त्म होने वाली हैं, और ये मेरे पास अब न्यू है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और थैंक यू सो मच।